हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कल मैं सुशांत सिंह राजपूत के जो केस से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो मैं देख रहा था। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मेरे को मिला जो मैंने सोचा कि आपसे मैं क्यों ना शेयर करूँ। तो वहाँ पे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के फादर और उसकी बहनों को ब्लेम करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली रिलेशन अच्छे नहीं थे अपने पापा के साथ और अपनी बहनों के साथ, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरे को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला ह्यूमन नेचर के लिए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया। लेकिन उससे पहले मैं शेयर करूँ, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज से ठीक 100 साल पहले 1920s में अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और वो इतना बड़ा स्कैंडल था कि वो न्यूज़पेपर की सुर्खियों पर छाया हुआ था। ठीक है, तो 1920 में अमेरिकन पब्लिक लाइफ में इतना बड़ा स्कैंडल कभी नहीं हुआ था। तो अगर मैं उसके बेयर फैक्ट्स बताऊं तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम होता है हार्डिंग और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनका नाम होता है एल्बर्ट बी फॉल। तो वहाँ पे दो ऑयल रिजर्व होते हैं, पहला टी पॉट ऑयल डैम और दूसरा होता है एल्क हिल। तो इन दोनों ऑयल रिजर्व्स का जो ठेका होता है वो एल्बर्ट बी फॉल को दिया जाता है और ये बोला जाता है कि इनको तुम लीज पर दे देना। तो वो जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं वो नेवी के फ्यूचर यूज़ के लिए रखे जाते हैं। लेकिन क्या एल्बर्ट बी फॉल उनकी नीलामी या उनके लिए टेंडर बुलाते हैं? नहीं, ना तो वो टेंडर बुलाते हैं और ना ही वो उनकी नीलामी करते हैं, जो कि सरकारी ठेका होता है। वो करता क्या एल्बर्ट बी फॉल, वो डोहिनी को, जो उनका दोस्त होता है, ये फायदेमंद ठेका वो उसको दे देता है। और डोहिनी क्या करता है बदले में, वो $10 लाख एल्बर्ट बी फॉल को दे देता है एज अ लोन। उसके बाद एल्बर्ट बी फॉल यूएस की जो मरीन होती है उनको ऑर्डर देता है कि जो एल्क हिल के ऑयल रिजर्व्स पे जो कॉम्पिटिटर्स वहां से तेल निकाल रहे हैं वहां पर जाओ और उनको तेल निकालने से रोको। और यूएस मरीन्स वहां पे जाती है और बंदूकों का इस्तेमाल करके उनको वहां से रोक देती है। तो वो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे को क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा है जबकि ये सरकारी ठेका है। तो वो जो परेशान हो जाते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में जाते हैं, जो ये टी पॉट और डोम ऑयल का जो स्कैंडल होता है वो सारा फूट जाता है और जो प्रेसिडेंट हार्डिंग होते हैं उनकी जो सरकार है बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाती है, उनकी बहुत बुरी हार होती है और उनका जो फ्यूचर होता है वो अंधकार में आ जाता है और एल्बर्ट बी फॉल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, बहुत ज़्यादा बुराई होती है। मतलब पब्लिक लाइफ में आज से पहले इतनी बुराई शायद ही किसी इंसान की हुई अमेरिकन पब्लिक लाइफ में। और एल्बर्ट बी फॉल उसके जेल में आ जाते हैं। लेकिन क्या उनको अपनी गलती का पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपनी सेल्फिश रीजन की वजह से ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं। थोड़े सालों बाद जो हर्बर्ट हूवर होते हैं वो एक पब्लिक स्पीच देते हैं पब्लिक में और वहाँ पे वो बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट हार्डिंग की डेथ हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि उनके फ्रेंड ने उन्हें बिट्रे किया था और वरी और एंग्जाइटी की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जैसे ही एल्बर्ट बी फॉल की जो बीवी होती है, जो उनकी मिसेस होती है, जैसे ही वो सुनती है उनको गुस्सा आ जाता है, क्या मेरे हस्बैंड ने बिट्रे किया हार्डिंग को? नहीं, ये झूठ है। मेरे हस्बैंड को बल्कि बिट्रे किया हार्डिंग ने। ये घर जो सोने के महल से सोने से भरा हुआ है, ये मेरे हस्बैंड को टेम्पटेशन देगा ही नहीं गलत काम करने के लिए, उसको धोखा दिया गया है, वो बिट्रे हुआ है। मेरे हस्बैंड ने किसी को बिट्रे नहीं किया। और यही चीज रिया चक्रवर्ती कर रही है सुशांत सिंह की फैमिली के साथ और सुशांत सिंह के साथ। जैसे कि वो कल बोल रही थी न्यूज चैनल में कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं थे, रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसकी बहनों के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है? रॉन्ग डूअर्स ब्लेमिंग एवरीबडी बट देमसेल्व्स, कि जिन लोगों की गलती है वो खुद को तो ब्लेम कर नहीं रहे, वो सबको ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीज जो आज हुई है ये चीज 100 साल पहले भी हुई थी और ये चीज आज भी हो रही है और ये चीज 100 साल बाद भी होगी कि जो लोग गलती करते हैं वो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। जैसे एक चोर होता है, वो चोर अपनी कभी गलती नहीं मानता। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, उसे ब्लेम करोगे, उसे कंडेम करोगे, उसकी कंप्लेन करोगे, ये सोच के कि भाई ये अपनी गलती मान लेगा, तो वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि क्रिटिसिज्म बूमरैंग की तरह होती है। अगर आप सामने वाले को क्रिटिसाइज करोगे तो बूमरैंग की तरह घूम के आपके पास ही आ जाएगी। सामने वाला पहली बात तो जस्टिफिकेशन देगा और बदले में आपको ही क्रिटिसाइज कर देगा। अगर आप उसे बोलोगे ना कि तेरी वजह से उसने मर्डर किया है, तो वो ये नहीं बोलेगा, जबकि क्या शायद हो सकता है उसी की वजह से हो, लेकिन वो ये बोलेगा कि मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से ही उसने मर्डर सुसाइड किया है, मेरी वजह से नहीं। तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा और बदले में आपको ही क्रिटिसाइज करेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है, चाहे रिया चक्रवर्ती हो या कोई एल्बर्ट बी फॉल हो या उनकी मिसेज हो, कि जो लोग गलती करते हैं वो अपनी गलती नहीं मानते। और क्रिटिसाइज करके अगर आप ये सोचते हो कि सामने वाले को आप परसुएड कर लोगे कि वो अपनी गलती मान लेगा, कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप देखते हो कि कोर्ट में 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल केसेस चल रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। क्यों? जो पार्टी होती है जिसको लगता है कि सामने वाला गलत है तो वो उसको ब्लेम करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है कोर्ट में कि भाई ये अपनी गलती मान ले। और मैंने आपको बताया क्रिटिसिज्म बूमरैंग की तरह होती है, वो गलती मानेगा नहीं, वो बल्कि सामने वाले को ही उल्टा क्रिटिसाइज करेगा और वो अपनी गलती मानने के बजाय सामने वाले को ही जस्टिफिकेशन देके उस सामने वाले की गलती ठहरा देगा, जो कि रिया चक्रवर्ती का जो लॉयर है और जो रिया चक्रवर्ती कर रही है।
तो आज का पॉइंट मेरा समझाने का सिर्फ ये था कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती करी हो, और आप ये सोचते हो कि मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा और ये अपनी गलती मान लेगा या मान लेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला और आपके रिलेशनशिप्स ही खराब होंगे, क्योंकि सामने वाला आपको जस्टिफिकेशन देगा और वो आपको ही क्रिटिसाइज करेगा, चाहे गलती में वो खुद क्यों ना हो। तो ये ह्यूमन नेचर है, हमारे को सामने वाले को समझना चाहिए, ये माफ़ कर देना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ 100 साल पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है, 100 साल बाद भी होती रहेगी। तो आज का मेरा क्वेश्चन ये है, और मैं आपसे कमेंट करके चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप इस वीडियो से कैसे जो चीज़ आपने सीखी वो कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।